स्टूडेंट्स, कैसे हो आप सब। उम्मीद करता हूँ आप और आपकी जो स्टडी है बहुत अच्छी चल रही है। आज की वीडियो में हम एक्सरसाइज 8.1 के क्वेश्चन नंबर 3rd, 4th, 5th को जो है वो डिस्कस करने वाले हैं। तीनों क्वेश्चंस जो हैं वो एक ही कैटेगरी के हैं, तो इसलिए एक ही वीडियो में हम इसको करेंगे। तो क्वेश्चंस बहुत ईजी हैं, जस्ट आपने अपना बेसिक क्लियर रखना है। जो मैंने आपको बेसिक्स वाली वीडियो में बताया था कि ये सब कुछ आपको ट्रिग्नोमेट्री के बारे में क्लियर होना चाहिए। इस वीडियो का लिंक और जो इसके पहले दोनों क्वेश्चंस हैं, एग्जांपल्स हैं, इन सभी वीडियोस का लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जो है वो मिल जाएगा। तो क्वेश्चन बहुत इजी है। तो साइन ए की वैल्यू 3/4 है, कॉस ए और tan ए पूछा। तो देखो इस क्वेश्चन में डायग्राम की भी जरूरत नहीं है, इतना ईजी क्वेश्चन है क्योंकि साइन ए है और ए मतलब एंगल सेम ही पूछा है। मतलब यहाँ पर ए एंगल दिया हुआ है, ए ही पूछा है। कई बार ऐसा होता है कि ए दिया होता है तो बी में पूछ लेते, तब हमें डायग्राम की जरूरत रहती है, बट इसमें कोई ज़रूरत नहीं है। तो सबसे पहले लिख लेते हैं, लेट साइन ए इज इक्वल टू 3/4। तो आपको पता है कि हमारा फॉर्मूला क्या कहता है, जो हमने ट्रिक याद की थी पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले करके। तो यहाँ पर साइन की वैल्यू होती है P/H। तो मैंने आपको हमेशा बेसिक वीडियो में बताया था, इसका मतलब ये है कि P की वैल्यू पता कितनी है 3K और H की वैल्यू पता कितनी है 4K, वेयर K इज़ एनी कांस्टेंट। K इज़ एनी कांस्टेंट। अब K क्या है आपको पता है कि इसकी वैल्यू जो है, मैंने आपको बहुत बार समझाया है, ये 3/4 है। अगर इसको मैं 2 से मल्टीप्लाई कर दूं तो ये 6/8 भी हो सकता है। इसको मैं 3 से मल्टीप्लाई कर दूं ये 9/12 भी हो सकता है। इसको मैं 4 से मल्टीप्लाई कर दूं ये 12 सबका मतलब 3/4 है। तो हमें क्या पता कि परपेंडिकुलर की लेंथ इतनी है, इतनी है, इतनी है, तो इसलिए हम यहाँ पर K लिख देते हैं। ठीक है, तो ये हमें क्लियर है। अब आपको पता है ये राइट एंगल ट्रायंगल है क्योंकि परपेंडिकुलर हाइपोटेन्यूज की बात हो रही है। देयरफॉर बाय पाइथागोरस थ्योरम, तो हमारी जो पाइथागोरस थ्योरम है वो क्या कहती है कि हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर। कुछ भी मुश्किल नहीं है, तो जो वैल्यूज़ हैं वो फिल कर लेते हैं। यहाँ पर कितना आएगा 4K का होल स्क्वायर, P कितना है हमारा 3K, B कितना है हमें कैलकुलेट करना है। तो ये आएगा 16K स्क्वायर, ये आएगा 9K स्क्वायर प्लस B स्क्वायर। अब इस 9K स्क्वायर को इधर ले आओ तो इज इक्वल टू B स्क्वायर। अब 16 माइनस 9, B स्क्वायर की वैल्यू कितनी आई, तो 16 में से 9 अगर जाएंगे तो 7K स्क्वायर। तो B कितना आएगा, प्लस माइनस में नहीं लिखूंगा, √7K स्क्वायर। अब 7 को तो एक ही बार लिखेंगे, K को हम 2 बार लिख सकते हैं। तो इससे क्या होगा कि ये जो पेयर है वो बाहर आ जाएगा। मैं आपको हमेशा से इसी तरह से करवाया है। तो B की वैल्यू कितनी आ गई, √7K। तो कभी भी वैल्यू से घबराना नहीं है, हमारा आंसर बहुत ईजी होता है। अब सबसे पहले नाउ हमें कॉस ए की वैल्यू फाइंड करनी है, और आपको पता है कॉस ए होता है बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। बेस कितना है √7K, हाइपोटेन्यूज कितना है 4K। अब इसको आप कट कर दो तो कॉस ए की वैल्यू आपके सामने है, कितना आ गया √7/4। ठीक है, अब सेम वे से हम जो है tan ए को कैलकुलेट कर लेते हैं, बहुत ईजी है। आल्सो tan ए भी हमें पता है, हमें याद है अच्छे से P/B। तो परपेंडिकुलर कितना है 3K और बेस कितना है √7K। अब ये आपस में कट हो जाएगा, तो मेरे पास tan A की वैल्यू कितनी आ गई 3/√7। तो आप मेरे को बताओ इस क्वेश्चन में आपको क्या मुश्किल लगा, बहुत ईजिली सॉल्व कर लिया। ये हमें पता P/H होता है, तो वहाँ से मैंने B निकाल लिया। बस B निकलते ही अगर वो हमसे ये पूछते कि सीकेंट ए बता दो, कोसीकेंट ए बता दो, कॉट, कुछ मर्जी पूछ ले, हम उसको बड़े ही आराम से जो है वो बता सकते हैं। अब देखो उसी कैटेगरी के अंदर नेक्स्ट क्वेश्चन है। तो क्वेश्चन में नया कुछ नहीं है, वो बस थोड़ा बहुत इधर उधर घुमा फिरा के वो पूछ रहे हैं। अगर हमारे बेसिक्स क्लियर हैं तो हमें कुछ भी दिक्कत नहीं है। यहाँ पर 15 cot A इज इक्वल टू 8 लिखा हुआ है, फाइंड साइन ए एंड सीकेंट ए। तो अगर आप पहली बार क्वेश्चन देखोगे तो आपको थोड़ा सा लगता है कि पता नहीं कैसी स्टेटमेंट है, बहुत ईजी है। देखो यहाँ पर लिख दिया हुआ है 15 cot A इज इक्वल टू 8, तो विच एम्प्लाइज cot A की वैल्यू कितनी आ गई 8/15। अब आपको पता है अगर हम ये वाला फॉर्मूला देखें, इसमें
टी के ऊपर पी बाई बी है, और कॉट जो होता है वो टेन का उल्टा होता है, तो इसको हम क्या लिखेंगे, आपको पता है इसको हम क्या लिखेंगे, पी बाई पी। तो विच एम्प्लाइज, फिर से वही लॉजिक हमारा, तो बी कितना आएगा 8K एंड पी कितना आएगा 15K। इसके पीछे का लॉजिक मैं आपको बेसिक में भी समझा चुका हूँ और लास्ट क्वेश्चन में भी समझाया था कि कोई भी कांस्टेंट जो है वो हो सकता है। अब आपको पता है बाय पाइथागोरस थ्योरम, ठीक है, क्योंकि इसमें बेस हाइपोटेन्यूज परपेंडिकुलर की बात हो रही है, तो पाइथागोरस थ्योरम, तो आपको पता है एच का स्क्वायर इज इक्वल टू पी का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर। जस्ट हमें वैल्यू फिल करनी है। अब एच का स्क्वायर इज इक्वल टू पी कितना है हमारा 15K, बी कितना है हमारा 8K, तो विच एम्प्लाइज एच स्क्वायर, ये होगा 225K स्क्वायर 64K स्क्वायर, तो ये वैल्यू आएगी 289K स्क्वायर। तो विच एम्प्लाइज एच कितना आ गया, हम प्लस माइनस नहीं लिखेंगे, आपको पता है, क्योंकि ये लेंथ है, लेंथ कभी नेगेटिव नहीं हो सकती। अब 17 का स्क्वायर मुझे पता है, इसको मैं लिख सकता हूँ 17 इंटू 17, तो यहाँ से दो पेयर बाहर आ जाएंगे, ये पेयर और ये पेयर, तो मेरे पास कितना आएगा H 17K। अब जैसे ही H मतलब कि तीसरी वैल्यू आ गई तो सारी प्रॉब्लम्स ख़त्म। अब देखो H हमारे पास है, B हमारे पास है, P हमारे पास है, तो नाउ तो साइन ए, अब आपको पता है साइन ए कितना होता है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। परपेंडिकुलर की वैल्यू आपके सामने है और हाइपोटेन्यूज अभी हमने कैलकुलेट किया है, तो इसको कट कर देते हैं, तो साइन ए की वैल्यू कितनी आ जाएगी 15/17, और ये हमारा आंसर जो है वो परफेक्टली बुक से मैच भी करेगा, ठीक है, ये बैग की मैच करना ही चाहिए, इसमें कोई गड़बड़ नहीं हो सकती। आल्सो सीकेंट ए पूछा है, सीकेंट किसका उल्टा होता है, कॉस का, कॉस होता है B/H और ये होता है H/B। हम इतनी बार क्वेश्चन इसके कर लेंगे कि आपको सभी वैल्यूज याद ही हो जाएंगी। तो 8K, ठीक है, तो ये कट कर दो, तो सीकेंट कितना आ गया 17/। तो इस तरह से हमने इस क्वेश्चन को भी बहुत ईजिली सॉल्व कर लिया। देखो इसमें मुश्किल मतलब अलग बात क्या थी कि इस तरह से रेशियो दी हुई है, अब आपको पता है कि इस तरह से भी अगर रेशियो देंगे तो भी हम इसको फाइंड कर लेंगे। तो बस B/P की वैल्यू पता थी मुझे, H की वैल्यू निकाली और हमारे पास हमारा जो आंसर है वो आ गया। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन फिफ्थ उसी कैटेगरी का है कि इसमें सीकेंट थीटा, देखो आपको पता है ये मैंने आपको बेसिक वीडियो में बताया था कि थीटा बोलते हैं इसको, 13/12 है। फाइंड ऑल या कैलकुलेट ऑल अदर ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज, तो वही बात है, उन्होंने बोला नहीं खुद से कि सीकेंट साइन फाइंड करो, कॉस फाइंड करो, उन्होंने बोला कि बाकी सभी फाइंड कर दो, तो कुछ भी मुश्किल नहीं है। तो सीकेंट थीटा इज इक्वल टू 13/12, और हमें पता है कि सीकेंट किसका उल्टा होता है, कॉस का। कॉस कितना होता है बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, तो ये कितना होगा हाइपोटेन्यूज अपॉन बेस। तो विच एम्प्लाइज एच कितना आ जाएगा फिर 13K और B कितना आ जाएगा 12K, वेयर K इज एनी कांस्टेंट, ठीक है। अब आपको फिर से पता है वही हमारा सारा जो हमने प्रोसीजर अभी तक फॉलो किया है, बाय पाइथागोरस थ्योरम। तो पाइथागोरस थ्योरम जो है वो कहती है कि H का स्क्वायर इज इक्वल टू पी स्क्वायर प्लस B स्क्वायर। अब देखो H की वैल्यू कितनी है 13K, P हमें निकालना है, B की वैल्यू कितनी है 12K, तो सॉल्व कर लेते हैं। 13 का स्क्वायर 169K स्क्वायर, 12 का स्क्वायर 144K स्क्वायर। अब इसको इधर ले आओ तो कितना आएगा 144K स्क्वायर इज इक्वल टू P स्क्वायर। तो विच एम्प्लाइज अगर इसको माइनस करोगे तो कितना आएगा 25K स्क्वायर इज इक्वल टू P स्क्वायर। तो P कितना आ गया
प्लस माइनस नहीं लिखेंगे, हमेशा बोलता हूँ, ठीक है। हमेशा बोलने का रीज़न ये है कि आपको ये ना लगे कि स्क्वायर का आंसर हमेशा ऐसे आता है, क्योंकि आगे जाके कुछ क्वेश्चंस भी आएंगे, मतलब इस चैप्टर के बाद और चैप्टर्स भी आएंगे जहाँ पर हमें स्क्वायर को सॉल्व करना होगा, तो वहाँ पर हम प्लस माइनस भी लिखेंगे। इसलिए आपका डाउट जो है वो कि क्लियर रहना चाहिए। तो इसको लिख सकते हैं 5 × 5 k × k। तो ये जो पेयर है वो बाहर निकाल दो, ठीक है। तो मेरे पास मेरी p की वैल्यू आ गई बड़े आराम से, कितनी, 5k। बस इसके बाद हमें फाइंड करना है नाउ, साइन से पकड़ लेते हैं, साइन थीटा ये कितना होता है p/h, ठीक है। तो p कितना है हमारा 5k, h कितना है हमारा 13k। तो ये कट कर दो, तो विच एम्प्लाइज साइन थीटा हमारा आ गया 5/13। आल्सो अब कॉस थीटा की बात करते हैं, कॉस थीटा होता है b/h। अब b कितना है हमारा 12k, ये 13k है। अब k से k फिर कट गया, तो हमारा कॉस थीटा कितना आ गया 12/13, ठीक है। तो tan थीटा की बात करते हैं, tan थीटा होता है p/b। अब p कितना है 5k, बेस कितना है 12k, तो इसको कट कर देते हैं। तो मेरे हिसाब से tan थीटा कितना आ गया हमारा 5/12। अब कोसेकेंट थीटा की बात करते हैं। वैसे कोसेकेंट थीटा जस्ट इसका उल्टा लिख सकता हूँ, जस्ट मैं आपको याद करवाने के लिए लिख देता हूँ। ये h/p होता है, h हमारा 13k है, ये हमारा 5k है, इसको भी कट कर दो। तो हमारा जो कोसेकेंट थीटा है वो कितना आ गया 13/5। सीकेंट हमारा कैलकुलेट पहले ही है, ठीक है। लास्ट रह गया कॉट थीटा। कॉट थीटा होता है tan का उल्टा b/p। b हमारा है 12k, ये हमारा 5k, k कट गया, तो मेरे पास मेरी कॉट थीटा की वैल्यू आ गई 12/5। तो इस तरह से हमने सभी वैल्यूज़ निकाली और बहुत इजी क्वेश्चन था, कुछ भी मुश्किल नहीं है। आप मेरे को खुद बताओ कि जिस ट्रिग्नोमेट्री से आप डरते हो आपको क्या मुश्किल लग रहा है आपको। जस्ट अपने बेसिक स्ट्रॉन्ग रखो और कुछ भी नहीं है। हमने जस्ट इतना सा बेसिक किया है और उसके बिहाफ पर सारे क्वेश्चंस कर रहे हैं, कुछ भी मुश्किल नहीं है। हमारी जो पाइथागोरस थ्योरम उसको पहले से जानता हूँ मैं, इसको पहले से जानता हूँ। जस्ट हमने 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज किए हैं और उनका हमें फॉर्मूला पता है, और इन क्वेश्चंस में कुछ भी मुश्किल नहीं है। अगर आपको इन तीनों क्वेश्चंस को लेकर कोई भी डाउट है मुझे नीचे कमेंट बॉक्स में लिख सकते हो, मुझे इंस्टा टेलीग्राम पर मैसेज भेज सकते हो, मैं हमेशा आपका रिप्लाई करता हूँ। अगर आपको वीडियो थोड़ी सी भी हेल्पफुल लगे तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और इस चैनल को सपोर्ट कीजिए।